तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दूसरे नाम क्या है इसके? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं इसे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी नाम है इसका। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर नाम भी इसी का है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी नाम इसी का है। अगर एग्जाम में ही अलग अलग नाम हो तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ये हमें क्या दिखाता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन गिवन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमें गिवन है, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, या हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है किसके? दो गुड के, जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने गिवन रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। अब बात आती है एजम्पशन की। कुछ चीज़ हमें माननी होती हैं, एज्यूम करनी होती हैं। वो क्या है? देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब हमारे रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे से यूज होने चाहिए, इनको रट लेना चाहें, समझ लेना। एजम्पशन आपको बच्चों लिखनी है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या शो करता है हमको? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच कैन बी प्रोड्यूस विद इन द गिवन रिसोर्सेज, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो आपके पास 200 ml मिल्क है, ठीक है। आपके पास 200 ml दूध है, तो उस 200 ml दूध में आप बनाते हो 10 कप अपने लिए कॉफ़ी के। एज्यूम कर लो 10 कप आप अपने लिए बनाते हो कॉफ़ी के, ठीक है। तो चाय का कप इस समय एक भी नहीं बन रहा होगा, 0 कप बन रहे होंगे, ठीक है। फिर आपके पापा ने बोला कि हम मेरे लिए 1 कप क्या बना दे तू? टी बना दे। तो जब आपने 1 कप टी बनाई होगी बच्चों, लेकिन दूध तो 200 ml है, और 200 ml दूध में 10 कप कॉफ़ी के बन रहे हैं, तो पापा ने बोला 1 कप मेरे लिए चाय बना दे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कप रह गए? 9 कप कॉफ़ी के। आपके कितने कप रह गए? 9 कप कॉफ़ी के रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि दूध तो 200 ml ही है ना हमारे पास, 200 ml के अंदर 10 कप बन जाएंगे, लेकिन अगर इसमें से 1 कप हमें चाय का बनाना पड़ेगा ना, तो हमारे कप कम रह जाएंगे, ठीक है। फिर मम्मी भी आ गई, मम्मी ने बोल दी 1 कप मेरे लिए भी बना दे, तो टोटल कप कितने हो गए? 2 कप हो गए। एक पापा का हो गया, एक मम्मी का हो गया, 1 कप और बोल दी, तो फिर हमारे कॉफ़ी के कितने कप रह गए? ये हमारे 8 कप रह गए, ठीक है। एक वेरिएबल अगर घटेगा, सॉरी दूसरा वेरिएबल अगर हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, तो एक वेरिएबल हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो अगर 10 कप हमें कॉफ़ी के पीने हैं, तो उस समय तो कोई इशू नहीं था, चाय बनी नहीं रही थी। लेकिन जब पापा ने बोला 1 कप चाय पीनी है, तो 10 के कप रह गए 9, फिर 1 कप और बनानी पड़ी मम्मी के लिए, तो फिर कितने कप रह गए? 8 कप रह गए। ऐसे ही करके एक को अगर हम इंक्रीज करेंगे ना वेरिएबल को, तो दूसरा हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है, दूध केवल 200 ml है। अब देख लो एक शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर बच्चों ध्यान से देखना, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है। गुड वाई की 15 यूनिट का प्रोडक्शन जब हम कर रहे थे, तब हमारा गुड एक्स का प्रोडक्शन हम कर ही नहीं रहे थे, 0 था। लेकिन फिर हमने बोला कि हमें 1 यूनिट गुड एक्स का बनाना है, मतलब 1 कप हमें यहाँ पर कॉफ़ी बनानी है, तो हमारे कप कितने रह गए? 14 रह गए। फिर गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा, फिर गुड वाई का और कम हुआ, फिर इसका बढ़ा, फिर इसका प्रोडक्शन और कम हुआ, फिर इसका प्रोडक्शन बढ़ा, इसका और कम हुआ, फिर इसका प्रोडक्शन एक लेवल पर आ गया कि हमारे गुड वाई का प्रोडक्शन 0 हो गया, ठीक है। क्या हो गया? प्रोडक्शन 0 हो गया। अगर हम इसका प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, तो बच्चों हमें इसका प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना भाई, दूध तो 200 ml है, या तो पूरे की कॉफ़ी बना लो, या उसमें से कुछ की चाय बना लो, कुछ कॉफ़ी बना लो, यही है। अब बात आती है व्हाट इज एमआरटी। एमआरटी इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी हमारा क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एमआरटी निकालने का? डेल्टा गुड सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब डेल्टा ऑफ गुड सेक्रीफाइस। डेल्टा का मतलब होता है बच्चों चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। अब मान लो ध्यान से देखना, 15 यूनिट से हमारा गुड्स वाई कितने का हो गया? 14 यूनिट का हो गया। पहला तो डैश है, पहले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 यूनिट से हमारा गुड जो
वाई था वो कितना हो गया, 14 यूनिट आ गया, मतलब कितना कम हुआ है, 1 यूनिट कम हो गया। ठीक है, और इसको अपन रेशियो मेंशन करते हैं। और गुड एक्स का कितना प्रोड्यूस हुआ है, 1 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। तो हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 1/1। और इसको हम शो कैसे करेंगे, 1:1। आंसर इसका 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, कितना प्रोडक्शन कम हुआ है, 2 यूनिट का। यहाँ कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, 1 यूनिट का बढ़ा है। ठीक है, तो आंसर इसका 2 ही आएगा। यहाँ प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, 3 यूनिट का। यहाँ प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, सेम वही 1 यूनिट का, तो इसका आंसर भी 3 आएगा। यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा है 4 यूनिट का, यहाँ बढ़ा है 1 यूनिट का, तो ये भी 4 आ गया। यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा है 1 यूनिट का, यहाँ क्या हुआ है, प्रोडक्शन कितना कम हुआ है यहाँ पर, 5 यूनिट हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस किए हैं ताकि हम गुड एक्स के 1 यूनिट बना सकें। तो इसका आंसर आ गया 5। तो बच्चों ये जो रेशियो निकाले हैं ना हमने, इसे बोलते हैं MRT, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ये भी सेम ही है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। लिख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये दोनों बच्चों सेम ही है, आप इनको दोनों को सेम भी समझ सकते हो। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल भी हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आया, अगर हमको गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गुड वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों MRT को देखना ध्यान से। ये MRT जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ PPC। क्या बोलते हैं हम इसे, स्लोप ऑफ PPC। स्लोप ऑफ PPC, MRT हमारी स्लोप ऑफ PPC होती है। स्लोप का मतलब होता है ढलान, स्लोप का मतलब होता है ढलान। अब देखना ध्यान से MRT 1 2 3 4 5। तो MRT हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसे ऐसे बोल सकते हैं हम, इंक्रीज इन MOC। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज इन MOC। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती जा रही है हमारी, इंक्रीज होती जा रही है। 1 2 3 4 5 6 5 तक हो गई है। ठीक है, अब बच्चों इसका हमको बनाना पड़ेगा डायग्राम। अब मेन बात आती है कि PPC का डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो ध्यान से, रफली बना रहा हूँ बट आप रफली मत बनाना बच्चों प्लीज़। ठीक है, 0 हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, यहाँ आ गया बच्चों अपना गुड एक्स, यहाँ आ गया अपना गुड वाई। तो गुड वाई का प्रोडक्शन जब हम कर रहे थे 15 यूनिट का, ठीक है, गुड वाई का प्रोडक्शन जब हम कर रहे थे 15 यूनिट का, तब एक्स हमारा 0 था। शेड्यूल देखो, जब वाई का 15 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था तब एक्स हमारा 0 था। ठीक है, जब वाई 14 हुआ तो एक्स कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 यहाँ पर होगा हमारा कहीं। ठीक है, तो ये हो गया 14 हो गया, ये यहाँ लिख लो इसे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जब हमारा वाई हुआ, वाई का प्रोडक्शन हमने 12 यूनिट किया, तो हमारे एक्स का प्रोडक्शन हो गया 3 यूनिट का। बच्चों मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना केवल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब वाई का प्रोडक्शन हमने किया अपना 9 यूनिट का, सॉरी 9 यूनिट का प्रोडक्शन जब हमने किया, तब एक्स का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया था, 4 यूनिट हो गया था। ये हो गई 1, यहाँ कहीं 2 कर लो, ये हो गई 3, ये हो गई 4। रफली बना रहा हूँ, मेजर कर लेना तो अपने आप। ठीक है, 4 यूनिट का हो गया। तब हमारा प्रोडक्शन वाई का हुआ कितने का, 5 यूनिट का। तब एक्स का प्रोडक्शन हो गया 4 यूनिट का, ये ही 4 यूनिट। ठीक है, फिर जब वाई का प्रोडक्शन 0 हो गया और एक्स का प्रोडक्शन कितना था, 5। ठीक है, तो बच्चों PPC इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इन सबको मैं रफ कर रहा हूँ, मैं केवल तुम्हें ग्राफ शो करके दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। ये इसी के अकॉर्डिंग बनता है वैसे ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों हमारा PPC का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, PPC का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, डायग्राम ड्रॉ करो तब देख लेना, कर सकते हो अब तो। उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं बच्चों, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट मीन्स हमने अपने रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे से यूज किया है। अगर कुछ पॉइंट्स हमारे इसके अंदर रह रहे हैं PPC के,
दैट इज कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, दैट इज कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और तुम्हें देखने को मिलेगी कहीं कहीं, अगर पॉइंट बाहर है इसके कुछ, तो ये कंडीशन होती है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, तो ये हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब आपके पास 200 ml दूध है तो आप इसका यूज़ कर लोगे 200 ml के 200 ml का, तो ये कंडीशन हमारी होगी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट ऐसा नहीं है कि अगर 200 ml दूध है तो आप उसमें से 250 ml दूध का यूज़ कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये है बच्चों अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर y को और x को प्रॉपर मेजर करोगे ना, जैसे अभी मैं दिखा रहा था ऐसे पॉइंट बना बना के, तो डायग्राम अच्छा बनेगा आपका, और कुछ इस तरह से बनेगा, रफली दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। वो आप बुक से देख लो या कहीं और से भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो बच्चों हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम पढ़े, फिर हमने इसका एक शेड्यूल देखा पूरा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे मतलब एक वेरिएबल जब हमारा बढ़ेगा तो दूसरा हमारा कम करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। फिर हमने देखा कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे ड्रॉ होता है।